क्या आप भी काम वासना के गहरे दलदल में फंसे हैं? यह सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं, एक आध्यात्मिक युद्ध है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों सबसे ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक लोग ही काम वासना के सबसे गहरे संघर्ष से गुजरते हैं? यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन यह सच्चाई है। हर तीसरे आध्यात्मिक झुकाव वाले व्यक्ति के जीवन का यह हिस्सा है। अगर आप भी इस अंदरूनी लड़ाई से थक चुके हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इसके पीछे एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक वजह है, जो हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। यह सिर्फ मानव दुर्बलता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध है। आज हम इसी सच का सामना करेंगे और समझेंगे कि क्यों कामदेव उन लोगों को ज़्यादा निशाना बनाते हैं जिनका जीवन किसी बड़े धार्मिक उद्देश्य के लिए होता है। हमारे समाज में काम वासना को अक्सर एक व्यक्तिगत कमजोरी या एक शारीरिक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की गहरी समझ में यह इससे कहीं ज़्यादा है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें भौतिक संसार से जोड़ती है और साथ ही हमारे आध्यात्मिक पथ में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इतिहास गवाह है, हमारे महान ऋषि मुनि और राजा महाराजा भी इस कामरूपी अग्नि में तप चुके हैं। महर्षि विश्वामित्र का ही उदाहरण ले लीजिए। वे एक महान तपस्वी और योगी थे, जिन्होंने अपने तप से देवराज इंद्र को भी हिला दिया था। लेकिन जब स्वर्ग से अप्सरा मेनका धरती पर आईं, तो विश्वामित्र का वर्षों का तप भंग हो गया। वे काम के जाल में ऐसे फंसे कि अपना सब कुछ भूल गए। यह दिखाता है कि काम की शक्ति कितनी प्रचंड हो सकती है, यहाँ तक कि सबसे संयमी व्यक्ति को भी अपने वश में कर सकती है। इसी तरह राजा ययाति की कहानी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनकी वासना कभी शांत नहीं हुई और उन्होंने अपने पुत्र से अपनी जवानी ले ली। उनकी इच्छाओं ने उनके जीवन को ही नहीं, बल्कि उनकी पीढ़ियों को भी कर्म के गहरे प्रभाव से जोड़ा। यह दर्शाता है कि वासना का अत्यधिक सेवन न केवल व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि उसके वंश पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और नारद मुनि, वे तो स्वयं देवताओं के दूत और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन एक बार उन्हें भी कामदेव के साथ एक आध्यात्मिक लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जब कामदेव ने उनका मन विचलित करने की कोशिश की थी। इन सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है, काम वासना उन लोगों को ज़्यादा लक्ष्य बनाती है जिनका जीवन किसी बड़े धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए होता है। पर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? क्यों आध्यात्मिक व्यक्ति काम वासना से ज़्यादा जूझते हैं? यह समझना ज़रूरी है कि यह सिर्फ मानव दुर्बलता नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध है, जहां आपका मन और इंद्रियां ही युद्ध का मैदान बन जाती हैं। कामदेव, जो हिंदू धर्म के अनुसार वासना के देवता हैं, उनका मुख्य कार्य ही यही है, आपको आपकी तपस्या से हटाना, आपको मोह में उलझाना। क्या आपको याद है भगवद गीता का वह प्रसंग जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो इंसान को मजबूर करता है पाप करने के लिए, जैसे ज़बरदस्ती उससे कोई करवा रहा हो? और श्री कृष्ण का उत्तर क्या था? यह काम वासना है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो अब समझो कि यह संघर्ष इतना तीव्र क्यों होता है। यहाँ 5 बड़े कारण दिए गए हैं जो तुम्हें जानने चाहिए। आध्यात्मिक संवेदनशीलता, ज़्यादा वासना का आकर्षण। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, उनकी अंतर्दृष्टि और भावनाएं ज़्यादा तेज होती हैं। वे दिव्य ऊर्जाओं के साथ साथ आसुरी ऊर्जाओं को भी गहराई से महसूस करते हैं। काम एक ऐसा शक्तिशाली शस्त्र है जो उनकी तपस्या को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी हथियार बन जाता है। उनकी बढ़ी हुई संवेदनशीलता उन्हें इस ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जिससे वे आसानी से इसके प्रभाव में आ सकते हैं। यह ऐसा है जैसे एक संवेदनशील कलाकार रंगों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक व्यक्ति भावनात्मक और कामुक ऊर्जाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। संघर्ष की तीव्रता, जो लोग सन्यासी या तपस्वी जीवन चुनते हैं, वे अक्सर समाज से अलग चल रहे होते हैं। इस सॉलिट्यूड में उनके मन की लड़ाई और गहरी हो जाती है। जब कोई अपना दर्द या आंतरिक संघर्ष किसी से बता नहीं सकता, तो वासना चुपके से उनके मन में घुस जाती है, जैसे धुंध में आग फैल जाती है। एकाकीपन में मन को भटकने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, और ऐसे में कामुक विचार एक तरह की सांत्वना या रोमांच का भ्रम पैदा कर सकते हैं। यह एक भावनात्मक वैक्यूम को भरने का तरीका बन जाता है, भले ही वह क्षणिक हो। उच्च लक्ष्य, जितनी बड़ी तपस्या उतना बड़ा विघ्न। हिंदू धर्म में काम और मोह को सबसे बड़े विघ्न बाधा के रूप में माना गया है।
रामायण, महाभारत और पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महान पुरुष भी काम की अग्नि में तप गए। जब कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी परीक्षा लेती हैं। काम उस परीक्षा का एक अभिन्न अंग बन जाता है। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है, ये देखने के लिए कि क्या व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ट्रूली समर्पित है। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी। कई लोग जिनके जीवन में अस्वीकृति, रिजेक्शन, त्याग या दर्द रहा है, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। कामदेव उनके मन में एक झूठा सुकून, एक झूठा प्यार या एक झूठी संतुष्टि लेकर आते हैं, लेकिन यह एक चक्रव्यूह होता है जिसमें घुस जाने के बाद निकलना मुश्किल होता है। इन भावनात्मक घावों को भरने के लिए काम एक अस्थायी पलायन बन जाता है, लेकिन यह कभी भी स्थायी समाधान नहीं देता। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जहां वासना की क्षणिक संतुष्टि के बाद और भी अधिक खालीपन और अपराध बोध महसूस होता है। दिव्य शक्ति के बावजूद मानवीय शरीर की सीमाएं, तुम्हारे पास कितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां क्यों न हों, लेकिन शरीर तो मानव का ही है। यदि तुम रोजाना अपने मन और शरीर को अनुशासित नहीं करते, जैसे कि मंत्र जप, योग, ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन, तो वासना तुम्हारे पीछे आ ही जाती है। भगवद गीता भी कहती है, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। इसका अर्थ है कि हमारा मन ही हमें ऊपर उठा सकता है और हमारा मन ही हमें नीचे गिरा सकता है। जब हम अपने शरीर और मन पर नियंत्रण खो देते हैं तो वासना हम पर हावी होने लगती है, भले ही हमारी आत्मा कितनी भी शुद्ध क्यों न हो। यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, मन को भी आध्यात्मिक पोषण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आओ इस संघर्ष पर बात करें। यह विषय अक्सर वर्जित माना जाता है, पर अब समय आ गया है कि हम खुलकर इस पर बात करें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में काम वासना एक बड़ी बाधा बन रही है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपकी कहानियाँ दूसरों को भी शक्ति दे सकती हैं और उन्हें यह एहसास करा सकती हैं कि वे अकेले नहीं हैं। इस आध्यात्मिक युद्ध में विजय कैसे पाएं? तो क्या इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हमेशा इस अग्नि में जलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। यह एक चुनौती है, लेकिन असंभव नहीं। हमारे शास्त्रों में इस पर विजय पाने के कई मार्ग बताए गए हैं। विवेक और आत्मज्ञान। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा दी जा सकती है। अपने मन को समझो, अपनी इंद्रियों को पहचानो। जब तुम्हें पता होगा कि कामदेव तुम्हें कहाँ से निशाना बना रहा है, तो उसे हराना आसान हो जाएगा। अपनी भावनाओं और विचारों का निरीक्षण करो, उनसे भागो मत। सत्य और सात्विक जीवन, सात्विक भोजन, शुद्ध विचार और पवित्र वातावरण तुम्हें इस युद्ध में मजबूत बनाएंगे। तामसिक और राजसिक भोजन व विचार वासना को बढ़ावा देते हैं। अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। ब्रह्मचर्य का पालन यथासंभव। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और वाचिक संयम भी है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, योग, ध्यान, पढ़ाई या सेवा में। ऊर्जा का रूपांतरण ही इस पर विजय पाने का मूल मंत्र है। मंत्र जप और ध्यान, ये मन को शांत करने और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। जब तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ा होगा तो बाहरी प्रलोभन तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव का मंत्र, किसी भी मंत्र का नियमित जप तुम्हें आंतरिक शक्ति देगा। सत्संग और अच्छे लोगों की संगति, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं और जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। अच्छी संगति तुम्हें नकारात्मक विचारों और प्रवृत्तियों से दूर रहने में मदद करेगी। आपका चुनाव, झुकना या जीतना। अंत में काम वासना एक ऐसी आग है जो अंदर ही अंदर तपस्या को जला सकती है, लेकिन अगर तुम विवेक, साधना, आत्मविश्वास और गुरु के मार्गदर्शन के साथ इस लड़ाई को लड़ते हो तो जीत निश्चित है। यह सिर्फ तुम्हारे शारीरिक इच्छाओं का खेल नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। प्रश्न सिर्फ एक है, तुम वासना के सामने झुकोगे या उससे जीतकर अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा करोगे? तुम्हारी यात्रा में यह संघर्ष अवश्य आएगा, लेकिन यह तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर बार जब तुम काम पर विजय प्राप्त करते हो तो तुम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ते हो और परम सत्य के करीब पहुंचते हो।
सनातन संस्कृति और शास्त्रों से जुड़े ऐसे ही अनमोल और गहरे रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें